एपिसोड की शुरुआत में हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर ली निंगबाई को एक नोटबुक देते हैं और कहते हैं इसमें प्रोफेसर वांग की बियन माउंटेन में बिताई गई सारी ट्रिप्स की डिटेल्स है। निंगबाई इस बुक को खोल के चेक करता है तो वो देखता है इस बुक के अंदर 3 पन्ने निकाले जा चुके हैं। निंगबाई बताता है प्रोफेसर वांग ने 1 जुलाई 2010 में बियन माउंटेन में कदम रखा था, पर इसमें 7 दिन के कुछ नोट्स गायब है। प्रोफेसर ली कहने लगते हैं 3 पन्नों की वजह से क्या कुछ गड़बड़ी हो सकती है। निंगबाई कहता है तो देखा जाए स्टार्टिंग के 3 पन्नों की वजह से मैं उसका पता लगा सकता हूँ कि किसने इस बुक से 3 पन्ने निकाले हैं। प्रोफेसर लिन कहते हैं मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं आखिर तुम्हारे कुछ काम आ सका। निंगबाई कहता है अरे ऐसा मत कहिए, आपकी कुछ पर्सनल कंडीशन होने के बावजूद भी आपने समय निकाल के मुझको नोटबुक दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। प्रोफेसर लिन कहते हैं अरे बिल्कुल नहीं, वैसे प्रोफेसर निंगबाई आप समय निकाल के मेरी लैब में क्यों नहीं आते, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। निंगबाई कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं आज अपनी दोपहर की क्लास से पहले आपकी लैब में जरूर आऊँगा। मिस्टर लिन काफ़ी खुश होकर निंगबाई को धन्यवाद कहते हैं और अब हमें मिस्टर लिन की लैब को दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर लिन एंटी ग्रेविटी सोर्स के बारे में निंगबाई से पूछता है। जैसे कि वे कहते हैं मैं एंटी ग्रेविटी रिसर्च को लेके काफ़ी डेडिकेटेड होने वाला हूँ, तो मुझे उम्मीद है इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रेविटी और रिप्लेस एनर्जी सोर्स एक तेल की तरह है। निंगबाई कहता है अगर हम एंटी ग्रेविटी मॉडल्स को इसमें इंस्टॉल करें तो इससे काफ़ी हद तक ऐसा हो सकता है कि एयरक्राफ्ट काफ़ी अच्छी तरीके से उड़ान भरे और वापस ज़मीन पे आ जाएं। निंगबाई खड़ा होकर उसको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में रिसर्च करने का बोलता है एंटी ग्रेविटी को छोड़ के। प्रोफेसर लिन कहते हैं कि उसकी रिसर्च फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है कि वह किसी और प्रोजेक्ट पे काम करे इस प्रोजेक्ट को छोड़ के, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। निंगबाई उसके कंधों पर हाथ रख के कहता है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, पर 5 साल पहले हमारा देश चाहता था कि वे न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स पर रिसर्च करें, लेकिन ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, तो आपको बड़े एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी, नॉर्मल लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। निंगबाई उसको इस चीज़ के बारे में बाद में बात करने को कहता है और बोलता है कि उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है और वह अपनी क्लास को संभालने के लिए जा रहा है। अगले सीन में हम निंगबाई की क्लास को देखते हैं और निंगबाई की क्लास एक कंप्यूटर क्लास होती है। निंगबाई अपनी क्लास में आता है और बच्चे आपस में इसको देख के बात करने लगते हैं कि आखिर ये शख्स कौन है, ये हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा। एक लड़की उससे कहती है मुझे लगता है कि ये लड़का कोई मजाक कर रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर नहीं है। एक लड़का निंगबाई से कहता है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से अपनी सीट पे जाओ, अगर प्रोफेसर निंगबाई यहाँ पर आ गए तो वे तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। निंगबाई उसको हंसते जवाब देता है वार्निंग के लिए थैंक यू। और निंगबाई की ये बात सुन के आपस में बच्चे बात करने लगते हैं अरे ये लड़का कितना ढीठ है, ये अपनी जगह से हट क्यों नहीं रहा, चलो देखते हैं अगर प्रोफेसर निंगबाई यहाँ पर आए तो इसके साथ क्या करेंगे। तभी क्लास का पीछे वाला दरवाज़ा खुलता है और पीछे वाले दरवाजे से वह तीनों प्रोफेसर आते हैं जिन्होंने निंगबाई को यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करवाया होता है। निंगबाई उन तीनों प्रोफेसर को आते हुए देख लेता है और अपनी क्लास की सभी बच्चों से कहता है सब लोग मेरी बात सुनो, मेरा नाम निंगबाई है और ये मेरा बियान यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट टाइम है जो कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। निंगबाई की ये बात सुन के सभी बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं जिस बंदे को हम एक स्टूडेंट समझ रहे थे वही प्रोफेसर निंगबाई है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा यंग है, क्या इसने यहाँ पे आने के लिए कोई डिग्री तो नहीं खरीदी। निंगबाई उनसे कहता है कंप्यूटर साइंस ये काफ़ी ज़्यादा थियोरिटिकल और एप्लीकेबल है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शामिल है जैसे कि साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। 2 स्टूडेंट्स निंगबाई से कहते हैं प्रोफेसर निंग हमने इस चीज़ को पहले से याद कर लिया है, तो आप इसके बारे में फिर से बात क्यों कर रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होगा। हाँ ये सही कह रही है, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होगा। निंगबाई उनको देखते सोचता है मुझे इन लोगों को दिखाना होगा कि आखिर मेरे पास क्या है, वरना ये लोग मुझे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेंगे। फिर सभी बच्चे निंगबाई से कहते हैं कि हमें कुछ नया सिखाओ, ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है जो तुम हमें सिखा रहे हो, हमने पहले से ये सब कुछ याद कर रखा होता है। लिन प्रेसिडेंट सन से पूछते हैं क्या हमें प्रोफेसर निंगबाई की हेल्प नहीं करनी चाहिए। प्रेसिडेंट सन जवाब देता है नहीं, मुझे पूरा यकीन है निंगबाई इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। निंगबाई उनसे कहता है चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो तुम इसको रिव्यू कर सकते हो, ये मैं तुम्हें तुम्हारे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तभी एक लड़की निंगबाई से कहती है प्रोफेसर निंगबाई आप एक ग्रुप क्यों नहीं बनाते, उसके अंदर आप सारी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो। निंगबाई उस बच्ची से कहता है जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डायरेक्ट सेंड कर सकता हूँ। बच्चे आपस में बात करने लगते हैं क्या कहा डायरेक्टली, भला ये मुझे कैसे मिलेगा। तभी अचानक से सबकी कंप्यूटर स्क्रीन में अपने आप ही कुछ लोड होने लगता है और बच्चे ये देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं अरे ये क्या हो गया, मेरे कंप्यूटर खराब तो नहीं हो गया, ऐसा लगता है कि मेरा कंप्यूटर खराब हो चुका है। ये देखकर प्रोफेसर लिन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और प्रेसिडेंट सन उनको शांत होकर बैठने को बोलते हैं। तभी निंगबाई उनसे कहता है अरे क्या हुआ, तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगा। और ये देख के बच्चे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं
कि ये प्रोफेसर निंगबाई ने करा था। वाओ, मुझे यकीन नहीं होता। निंगबाई उनसे कहता है, तुम लोगों को देख के मुझे साफ दिख रहा है कि तुम लोग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो चलो आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। ये देखकर प्रेसिडेंट सन निंगबाई से इम्प्रेस होते हैं और निंगबाई उन सबको स्टडी करा रहा होता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में। तभी एक बच्चा अपना स्मार्टफोन निकालता है और दूसरा बच्चा उससे पूछता है, हे तुम आखिर कर क्या रहे हो? और वे लड़का निंगबाई की क्लास की फोटो खींच के उससे कहता है, इस तरह का इवेंट जरूर ऑनलाइन होगा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रूम के अंदर एक आवाज आती है, बॉस ये देखो। और एक लड़का अपने बॉस को निंगबाई की फोटो दिखा रहा होता है जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है। और भी उसका बॉस कहता है, क्या ये हमारी यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम नहीं है? वे लड़का निंगबाई की कंप्यूटर को हैक करते हुए कहता है, चलो छोड़ो, अब मैं उसको दिखाता हूँ कि आखिर कैमरे के पास क्या है। जब निंगबाई स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है तभी अचानक से उसकी कंप्यूटर स्क्रीन में एक वीडियो चलने लगती है जिसमें एक आदमी एक चूहे का कॉस्ट्यूम पहन के नाच रहा होता है। और ये देख के स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं, ये आखिर क्या चला दिया प्रोफेसर ने, ये तो हट भी नहीं रहा, क्या इसके अंदर कोई वायरस आ चुका है? कंप्यूटर से आवाज आती है, तो प्रोफेसर निंग, आपके कंप्यूटर का फायरवॉल काम नहीं कर रहा है। ये सुनकर निंगबाई और उसकी पूरी क्लास हैरान हो जाती है और क्लास पूरी बोलने होती है, क्या प्रोफेसर निंगबाई का कंप्यूटर हैक हो चुका है? उस स्टूडेंट की ये हरकत देख के निंगबाई मुस्कुरा रहा होता है। तभी हमें उस स्टूडेंट का स्टडी रूम दिखाते हैं जहाँ पे वे निंगबाई का मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है कि प्रोफेसर निंगबाई इतनी कुछ खास नहीं है, उनको तो ये भी नहीं पता चला कि मैंने उनका कंप्यूटर हैक कर लिया। और उसका चेला उसकी तारीफ कर रहा होता है और कहता है, आप तो ड्रैगन सिटी के 1000 हैकरों में से भी सबसे एक हो। तभी अचानक से उनकी कंप्यूटर स्पीकर से आवाज आती है, ओह सच में? और ये सुन के वे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलने लगता है, ये किसने बोला, ये कहाँ से आवाज आई? निंगबाई उनका कैमरा और साथ में स्क्रीन चालू करते हुए कहता है, मुझे देखने से ये लगता है कि तुम कॉन्सिक्यूशंस के बारे में कुछ नहीं जानते, और खैर 1000 हैकरों में से एक होना कोई बड़ी बात नहीं है। वे लोग निंगबाई को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनमें से एक शख्स कहता है जिसने कपड़े नहीं पहने होते सिवाय कच्छे के, ये तो प्रोफेसर निंगबाई है जो कि अभी स्पीच दे रहे थे। उन तीनों लड़कों को इस हालत में देख के क्लास के सभी बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कुछ लोग कहते हैं, अरे ये देखो इनकी तो स्ट्रीमिंग चल रही है। वे तीनों लड़के नर्वस होकर अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। तभी उनका बॉस कहता है, अरे मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? तभी पीछे वाला लड़का उससे कहता है, अरे जल्दी कर नेटवर्क केबल काट, वरना ये लोग और कुछ देख लेंगे। उसके बाद नेटवर्क केबल बंद होने की वजह से वहाँ की स्ट्रीमिंग बंद हो जाती है। वे तीनों लड़के आपस में बात करने लगते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें यूनिवर्सिटी को छोड़ के चले जाना चाहिए, अब हमारे पास यही ऑप्शन बचा है, हमारी सारी इज्जत खत्म। उनका बॉस अपना फोन निकाल कर कहता है, मेरे से चालाकी करने की हिम्मत, अभी मैं अपने मास्टर को बुलाता हूँ। और उसका सीधे जाके फोन लगता है योंगताई फाइनेंशियल कंपनी में और एक आदमी को वे सारी बात बता देता है जो भी कुछ उसके साथ हुआ। वह आदमी उससे पूछता है, क्या कहा निंगबाई, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी घूमने का रास्ता अच्छी तरीके से जानता हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारा मास्टर जो हूँ, तो तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, बाकी का काम मेरे पे छोड़ दो। वह फोन कट करके अंगड़ाई लेते हुए बताता है कि वह ड्रैगन सिटी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी का चीफ सिक्योरिटी है और उसका नाम जोलिन है। वह निंगबाई का कंप्यूटर हैक करना शुरू कर देता है। क्लास एंड होने के बाद प्रोफेसर लिन निंगबाई से कहते हैं कि तुमने उन तीनों बंदरों को काफी अच्छा सबक सिखाया निंगबाई। तभी निंगबाई हैरान होते अपनी लैपटॉप स्क्रीन को देखने लगता है। तभी प्रोफेसर लिन निंगबाई से पूछते हैं कि इसको क्या हो गया। निंगबाई बताता है कि कोई हमारी लैपटॉप को हैक करने की कोशिश कर रहा है। प्रोफेसर लिन कहते हैं, पक्का वे तीनों लड़के फिर से ये कोशिश कर रहे हैं। निंगबाई, तुमने पहले से प्रिंसिपल से उनको सजा दिलवाने की बात कर ली थी, ना जाने ये लोग फिर से क्यों कर रहे हैं। निंगबाई बताता है कि ये काम उन तीनों का नहीं है। प्रोफेसर लिन काफी शॉक्ड होते बोलते हैं, क्या ये काम कोई यूनिवर्सिटी के बाहर से कर रहा है? अगर किसी ने हमारे नेटवर्क को हैक करा तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। निंगबाई उनसे चिंता करने को मना करता है और बताता है कि ये कंप्यूटर नया है, अगर इसमें से कुछ चोरी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। निंगबाई एक क्रीपी सी स्माइल मारता है और कहता है कि अब वे किसी को भी यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर हैक नहीं करने देगा। दूसरी तरफ जोलिन आराम से चिल मार रहा होता है और कॉफी पीते हुए बोलता है कि इस इंसान का कंप्यूटर हैक करना काफी आसान था, इसके अंदर तो बिल्कुल भी स्किल नहीं है। तभी उसका एम्प्लॉय आके बोलता है कि बॉस, हमारी कंपनी का फायरवॉल टूट चुका है। और ये सुन के इसके मुंह से कॉफी निकल जाती है और वह हैरान होते बोलता है, क्या कहा? फिर वह कंप्यूटर चेक करने लगता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैंने खुद कंपनी का फायरवॉल बनाया है और कई सारे हैकर्स को इस पे हैक करने के लिए कहा था, पर किसी में भी इतना दम नहीं कि वह इसको हैक कर सके। उसका एम्प्लॉय से पूछता है, क्या हमने किसी तरह की घटना को अंजाम दिया था? तभी उसको याद आता है कि उसने यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर को हैक करा था, तो उसके बाद से ही ये सब कुछ होना स्टार्ट हुआ है। तभी वहाँ पे उस कंपनी का रियल बॉस आता है और जोलिन से कहता है कि जोलिन, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से क्यों नहीं कर रहा?
हमारे सारे अकाउंट लॉक्ड हो चुके हैं और हम वापस बैकअप नहीं कर पा रहे। आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? जोलिन बताता है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस चेंज हो चुका है, तो उसके हाथों में कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। वे तीनों लोग जोलिन पे चढ़ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हम ड्रैगन सिटी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है और अब हम 100 बिलियंस के अकाउंट तक नहीं पहुंच पा रहे, जल्दी से इसका कुछ करो। दूसरा शख्स कहता है कंपनी का इंटरनल डाटा लॉक्ड है, जल्दी से इसको ठीक करो। और लास्ट में उसका बॉस कहता है अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने ग्राहक को क्या जवाब देंगे। जोलिन उन सब की बात सुन के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पे खड़ा एक एम्प्लॉय कहता है बॉस, हमारे अपोनेंट को चकमा देना इतना आसान नहीं है, सिर्फ 15 सेकंड के अंदर उसने कंपनी के 7 फायरवॉल को तोड़ दिया। ये सुनकर उस कंपनी का बॉस काफी हैरान होता है और जोलिन बताता है कि मैं जानता हूँ कि ये काम किसने किया है, लेकिन बात आई नाम की तो हम दूसरी साइड बस उनके नाम बताने का इंतजार ही कर सकते हैं, ना जाने वे हमें छोड़ने का कितना प्राइस लेगा। तभी उनके भी कंप्यूटर स्पीकर से आवाज आती है, प्राइस? क्या तुम लोग मुझे एक किडनैपर की तरह ट्रीट कर रहे हो? ये सुनकर वहाँ पे खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उस कंपनी का बॉस जोलिन को धक्का मारते हुए कहता है अगर आप जो भी हो, क्या आप मुझे बताओगे कि हमने आपको किस तरीके से ठेस पहुंचाई है, जो कि आपने इतना बड़ा कदम उठा के हमारी कंपनी के 7 फायरवॉल को तोड़ दिया। स्पीकर से आवाज़ आती है, ठेस पहुंचाना? आपकी कंपनी की कुछ लोगों ने मेरे कंप्यूटर पे हैक करने की कोशिश करी, तो आपको नहीं लगता कि ये मेरी एक बेइज्जती है? वहाँ पे खड़े सभी लोग जोली की तरफ देखने लगते हैं और जोली उनके देखने से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है मेरा यकीन मानो ये एक छोटा सा मजाक था। उस कंपनी का बॉस सबसे पहले टेबल पे घुसा मारता है और युआन लिन पे चिल्लाते हुए कहता है कि एक तो तुम अपना काम नहीं कर रहे हो और हमारी कंपनी के लिए इतनी सारी समस्या खड़ी कर रहे हो। युआन लिन पे चिल्लाने के बाद वह निंगबाई से माफ़ी मांगते हुए कहता है मैंने इसको अच्छी तरीके से डिसिप्लिन नहीं सिखाया, माफ़ी के तौर पर मैं आपको 5 लाख येन देता हूँ। निंगबाई उनसे कहता है मैंने तुम लोगों से पहले भी बोला था कि मैं यहाँ पे कोई फिरौती करने नहीं आया हूँ, 1 घंटे के अंदर तुम्हारी कंपनी का सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा और मैं तो बस तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए आया था। निंगबाई की ये बात सुनकर वे सभी लोग खुश होते हैं और वे अपना सर झुकाते हुए निंगबाई को थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद निंगबाई कनेक्शन काट देता है और प्रोफेसर लिन निंगबाई को वेल डन कह रहे होते हैं। तभी वहाँ का अचानक से दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलते ही किंगी गुस्से में निंगबाई का नाम चिल्ला रही होती है और उसके साथ शिवान भी होती है। प्रोफेसर ऐसे किंगी को दरवाज़ा खोलकर आते देख काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वह निंगबाई के पीछे छुपने लगते हैं। किंगी प्रोफेसर को देख के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होती है और प्रोफेसर को हेलो कहती है। प्रोफेसर वहाँ से जाते हुए कहते हैं तुम्हें निंगबाई से कुछ चाहिए था ना, तो तुम उससे बात करो और अब मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय। किंगी भी प्रोफेसर लिन को जाते हुए बाय करती है और वे निंगबाई पे गुस्सा करते हुए कहती है निंगबाई क्या तुमने मेरा लंच कार्ड चुराया? और निंगबाई लंच कार्ड दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि आज तुम खाना नहीं खाओगी। किंगी उससे कहती है तुम्हारी वजह से मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और मैं आज लंच भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे अभी के अभी कार्ड दो। किंगी झपट्टा मार के कार्ड लेने की कोशिश करती है, लेकिन निंगबाई उसको कार्ड लेने नहीं देता और उससे बच जाता है। यूसिंग किंगी को समझाते कहती है कि वे लोग बाहर खाना खा लेंगे, लेकिन किंगी उसकी बात नहीं सुन रही होती और वे निंगबाई से कार्ड लेने की कोशिश कर रही होती है। और यूसिंग को किंगी एक बिल्ली लग रही होती है जो कि एक लॉलीपॉप लेना चाहती है। तभी किंगी अचानक से निंगबाई की तरफ झपट्टा मारती है, लेकिन तभी निंगबाई अपनी चेयर से उठ जाता है और किंगी का मुंह निंगबाई की चेयर की तरफ आता है। तभी निंगबाई वहाँ से जा रहा होता है और किंगी निंगबाई से पूछती है कि वे कहाँ जा रहा है। निंगबाई उसको लंच कार्ड दिखाते हुए कहता है और मैं कहाँ जा रहा हूँ? कैफेटेरिया जा रहा हूँ, क्या तुम्हें भी मेरे साथ चलना है? ये सुनकर किंगी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है क्या मैं अब खाना खा सकती हूँ? तो चलो जल्दी चल रहे हैं, जल्दी चलो। जब वो लोग कैफेटेरिया आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स की काफ़ी भारी लाइन लगी होती है और निंगबाई से कहती है कि हम लोग 2nd फ्लोर चल रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ टीचर होते हैं और कोई नहीं होगा। जब वो लोग कैफेटेरिया के 2nd फ्लोर में आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे ज्यून भी बैठा होता है और यूसिन ज्यून की तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है क्या ये भी टीचर है? ज्यून इन सब की तरफ देखते हुए हेलो करता है और वे सभी लोग ज्यून के साथ बैठ जाते हैं और यूसिन ज्यून पे गुस्सा करते हुए कहती है क्या तुमने एक आलसी इंसान की तरह खाना इतनी जल्दी शुरू भी कर दिया? और ज्यून हंसते हुए कहता है अरे कोई बात नहीं, वैसे भी हमें यहाँ पे कौन देख रहा है। इतना सारा स्वादिष्ट खाना देख के किंगी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जब वे खाने की एक बाइट लेने वाली होती ही है तभी निंगबाई उसको रोकता है अपनी चॉपस्टिक की मदद से। किंगी उससे पूछती है कि आखिर वे क्या कर रहा है, उसी ने तो उसको कैफेटेरिया में इनवाइट किया था। निंगबाई उससे कहता है मैंने तुमसे सिर्फ हमारे साथ आने के लिए पूछा था, ना कि हमारे साथ बैठ के खाने के लिए। किंगी उससे कहती है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खाते हुए देखूं? निंगबाई कहता है हाँ तब तक जब तक पर्पल एनर्जी सोर्स तुम्हारी बॉडी के अंदर घुल नहीं जाता। जीवन यूसी निंगबाई से पूछते हैं कि ये पर्पल एनर्जी सोर्स क्या होता है। तभी वहाँ पे एक शख्स आके कहता है पर्पल एनर्जी ईस्ट से आती है। वह उन लोगों को ज्ञान देते हुए कहता है पर्पल एनर्जी जो कि ईस्ट के सागा के रूप में मानी जाती है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिसके अंदर पर्पल एनर्जी होती है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। वह बात करते करते काफ़ी ज़्यादा पास आ रहा होता है
तभी जीवन उसको यहाँ से निकल जाने को कहता है, लेकिन वह टेबल पे हाथ रखता है और बताता है पर्पल एनर्जी एक खजाना है और मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक काफ़ी रेयर चीज़ है। अफवाह ये भी है कि पर्पल एनर्जी लास्ट टाइम तब अपीयर हुई थी जब तोइज्म के फाउंडर ईस्ट हुंगू को छोड़ दिया था। पर्पल एनर्जी ईस्ट से हेवन तक उतरती है, इसलिए पर्पल एनर्जी को ऋषियों की ऑरा माना जाता है। निंगबा उसकी बात सुनता है और कहता है पर्पल एनर्जी को एक प्रोटेक्शन कहते हैं। तभी वह भी अपनी पर्पल एनर्जी को निकालता है और कहता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है। वहाँ पे बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वह लड़का हैरान होते हुए कहता है कि यही पर्पल एनर्जी है। और यूसी निंगबा से कहती है, हे निंगबा, क्या तुम एक मैजिशियन भी हो? वह लड़का डरते हुए अपनी जगह से खड़ा होता है और निंगबा से कहता है कि पर्पल एनर्जी सिर्फ ऋषियों के लिए बना है, तुम आखिर हो कौन? निंगबा उस लड़के की बात को इग्नोर करता है और किंगी से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि पर्पल एनर्जी एक अच्छी चीज़ है तो मैं तुम्हें एक और ला के दूंगा, बताओ। किंगी उसको मना कर देती है कि उसको नहीं चाहिए और वह लड़का निंगबा के काफ़ी पास आकर कहता है कि मुझे चाहिए, अगर तुम मुझे देना चाहो तो दे सकते हो। निंगबा उससे कहता है, मैं तुम्हें भला क्यों दूंगा, तुम आखिर हो कौन? वह लड़का कहने लगता है कि उसका ये मतलब नहीं था, वह पर्पल एनर्जी के लिए निंगबा को पैसे देगा। तभी यूसिन उस लड़के को कहती है कि जिसके सामने तुम पैसे की बात कर रहे हो वह निंग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, क्या तुम्हें लगता है कि वह पैसों के लिए तुम्हारी बात मान जाएगा? वह लड़का निंग फैमिली का नाम सुन के परेशान होने लगता है। तभी किंगी निंगबा से कहती है, क्या तुम मुझे खाने को दोगे या नहीं? निंगबा उसको कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि तुम्हें नहीं मिलेगा। यूसिन उन दोनों को देखती है और हंसते हुए कहती है कि तुम दोनों तो ऐसे दिख रहे हो जैसे कि तुम लोग तो एक मैरिज कपल हो। किंगी यूसिन से शर्माते हुए कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, हम मैरिज कपल थोड़ी है, हम लोग तो सिर्फ फ्रेंड है। ये बात सुन के निंगबा को बुरा लगता है और वह अपनी जगह से खड़ा होता है। यूसिन किंगी से पूछती है, तो क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? और किंगी बोलती है कि मैंने शुरुआत में ही सबको बता दिया था कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी। निंगबा किंगी से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था, अगर तुम शादी से एग्री नहीं हो तो हम शादी को तोड़ सकते हैं, और खैर मैं हमेशा तुम्हारी सू फैमिली की रक्षा करूंगा। और ये कहकर निंगबा वहाँ से जाने लगता है। किंगी निंगबा को नहीं रोक पाती क्योंकि किसी में भी वहाँ पे दम नहीं होता कि कोई निंगबा को पीछे से रोके। निंगबा के जाने के बाद किंगी रिग्रेट करने लगती है और यूसिन किंगी से पूछती है, क्या तुम रिग्रेट कर रही हो? और जिन किंगी से कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही सलाह दी थी कि इन बातों का कोई भी मजाक नहीं होता, अगर तुम्हें सच में इस बात से फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे ही मुंह उठा के मत बोला करो। किंगी अपनी बातों का रिग्रेट करने लगती है और हमें निंगबा को दिखाते हैं जो कि अपने पापा से बात कर रहा होता है और अपने पापा को बताता है कि किंगी और उसकी नहीं बनती तो वह दादी सू से बात करके शादी को तोड़ना चाहता है। उसके पापा उससे पूछते हैं, भाई आखिर तुम मुझे बताओगे कि आखिर बात क्या हो गई है? लेकिन निंगबा कॉल कट कर देता है और उदास होते हुए बाहर देखने लगता है, एकदम देवदास की तरह। कुछ समय बाद हमें प्रोफेसर लिन की रिसर्च लैब दिखाई जाती है जहाँ पे उनकी पूरी रिसर्चर की टीम होती है और वे निंगबा को उन सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि इनका नाम निंगबा ही है और ये एक स्टीम प्रोफेसर है, उन्होंने आज से ही हमारी रिसर्च को ज्वाइन किया है। वे सभी लोग ताली बजाते हुए निंगबा का वेलकम करते हैं और कुछ लोग बात करते हैं कि ये एक प्रोफेसर है, मुझे लगा कि एक स्टूडेंट होगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा यंग है। निंगबा उनके रिसर्च के इक्विपमेंट देखते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी बेसिक लग रहे हैं और प्रोफेसर हु कियोंग निंगबा से कहते हैं, देखने से लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, ये सारे इक्विपमेंट्स हमारी एंटी ग्रेविटी रिसर्च लैब के हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर किसी के भी पास ये नहीं है। और ज़रा तुम ग्रेविटी टेस्टिंग मशीन को देख सकते हो, इसकी कीमत 8 मिलियन है और ड्रैगन सिटी में इकलौती हमारे पास ही ये मशीन है। निंगबा कुछ याद करते हुए प्रोफेसर हु कियोंग से कहता है कि मैंने 5 बिलियन की ग्रेविटी टेस्टिंग मशीन देखी है। निंगबा की ये बात सुन के वहाँ पे खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो, ये कोई बकवास तो नहीं है? प्रोफेसर हु कियोंग निंगबा से कहते हैं, क्या तुम मॉडल A513 की बात कर रहे हो? निंगबा कहने लगता है, हाँ वे मशीन केवल 5 ही है और 2 तो चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस में है और बाकी की 3 नॉर्थर्न बॉर्डर में है। अगर तुम कहो तो मैं उनमें से एक मशीन का जुगाड़ कर सकता हूँ। और ये बात सुन के वहाँ पे खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर लिन अपनी एक और प्रोफेसर के साथ आते हैं और निंगबा उनसे पूछता है कि आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है? तभी प्रोफेसर लिन गहरी सांस लेने लगते हैं और वह लड़की कहती है, प्रोफेसर निंग, आप हमारी रिसर्च में इन्वेस्ट करना चाहते हो? मैं आपको पहले ही बता दूं, जो हमारी रिसर्च टीम है वो एक तरह की नॉन एग्जिटिंग है, लोगों को लगता है कि हम लोग कोई फ्रॉड है। निंगबा अपना मोबाइल निकालता है और उनसे कहता है कि कैसा रहेगा अगर निंग फैमिली का कॉन्ग्लोमरेट तुम्हारी रिसर्च में इन्वेस्ट करे, अगर फ्यूचर में तुम्हारी रिसर्च आगे बढ़ती है तो निंग कॉन्ग्लोमरेट को 90% मिलेगा तुम्हारी रिसर्च से, तो बताओ ये तुम्हें ठीक लग रहा है? प्रोफेसर हु कियोंग काफ़ी हैरान होते हुए कहता है, 90%? तुम्हें पता भी है आखिर तुम क्या कह रहे हो? प्रोफेसर लिन हु कियोंग को शांत कराते हैं और उनसे कहते हैं
प्रोफेसर निंग इस एरिया के सबसे बड़े रिसर्चर है। अगर पैसे की ही बात होती तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर उनको बुलाता? उसके बाद प्रोफेसर लिंग निंगबाई के पास जाकर कहते हैं, प्रोफेसर निंगबाई, हम लोग आपकी बात से एग्री है। और निंगबाई उनसे कहता है, चलो ठीक है। और वे कॉल में किसी से बियान यूनिवर्सिटी में 1 बिलियन इन्वेस्ट करने को बोलता है। वह प्रोफेसर लिन से कहता है, मुझे यकीन है कि आप कुछ ही समय में काफ़ी जल्दी बदल जाओगे अगर आप एंटी ग्रेविटी के कुछ बेसिक से स्टार्ट करो। कुछ समय बाद वो सभी लोग अपनी रिसर्च में लग जाते हैं और जब वो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं तो उनको रिसर्च करते हुए इतना टाइम हो जाता है कि वहाँ पे रात हो चुकी होती है। और तभी रात के समय वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और वे सभी लोग ऊपर देखते हुए कहते हैं, ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। वह हेलीकॉप्टर ज़मीन पर लैंड करता है और उस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। जब वे लोग अपने सामने देखते हैं तो इस हेलीकॉप्टर में नॉर्दर्न लियांग का सिंबल बना होता है और वहाँ पे सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर यह हेलीकॉप्टर स्पोर्ट्स फील्ड में क्यों लैंड हुआ है। और वे लोग उस हेलीकॉप्टर के थोड़ा सा पास जाने लगते हैं। तभी नॉर्दर्न लियांग के सोल्जर्स उनको दूर हटने को कहते हैं और बोलते हैं, जिनको इस मिशन से कुछ भी लेना देना नहीं है तो कृपया करके वो लोग दूर हो जाएं। प्रोफेसर हु कियोंग उस हेलीकॉप्टर को देख के बोलता है, यह हेलीकॉप्टर तो काफ़ी बड़ा है। और प्रोफेसर लिंग जवाब देते हैं, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि ये एक लेटेस्ट हेलीकॉप्टर है। तभी निंगबाई इस हेलीकॉप्टर के पास जाने लगता है, पर तभी एक लेडी निंगबाई से कहती है, प्रोफेसर निंगबाई उधर मत जाओ, हमें वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है। निंगबाई को आते देख वे सभी लोग सावधान हो जाते हैं और वे सभी लोग निंगबाई को सल्यूट करते हैं। और उनमें से एक शख्स बताता है, ग्रेट कमांडर, मेरा नाम है लू किंग और मैं नॉर्दर्न लियांग का 6th एस्कॉर्ट टीम से हूँ। निंगबाई उस शख्स की बात सुन के उन सभी लोगों के बीच में से जा रहा होता है और वे सभी लोग निंगबाई को कमांडर कमांडर चिल्ला रहे होते हैं। ये देखकर सभी प्रोफेसर काफी शॉक्ड होते हैं और प्रोफेसर ली कहता है कि मुझे लगा था कि निंगबाई सिर्फ एक जीनियस स्टूडेंट है। और दूसरा प्रोफेसर कहता है, ये तो काफी अमीर बच्चा है। निंगबाई ऊपर देख के सोचने लगता है कि आखिर इस दुनिया में है कौन। और इसी के साथ हमारे इस पार्ट का एंड होता है। तो गाइज मुझे माफ़ करना, मैं जानता हूँ मैं कुछ टाइम से बहुत लेट वीडियो डाल रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ कि नॉर्दर्न लियांग मिलिट्री स्कूल के उसके काफ़ी कम एपिसोड्स हैं जो कि आए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं 1 घंटे की वीडियो बना के आप सभी लोगों को दिखाऊँ, लेकिन आप लोग बस नेक्स्ट एपिसोड करके बस क्या ही बोलो यार। तो इसलिए बस मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। और हाँ, आपने उस वीडियो में इतना प्यार दिखाया ना गाइस, बस पूछो मत। यानी कि 100 के सब्सक्राइबर्स यार, ये बस हर किसी मानव ट्यूबर का एक सपना होता है। और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, बस मैं आप लोगों के प्यार से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो चुका हूँ और मैं आपके लिए बस एक लंबी वीडियो ही बनाना चाहता हूँ। तो बस मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो आएगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हाँ, आपको दिल से थैंक यू, आपने हमें इतना सपोर्ट दिखाया कि आज हमारा चैनल काफ़ी जल्दी ग्रो होने लगा है। तो खैर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम एक अच्छी मानवा के साथ मिलूंगा। तो जय हिंद, जय भारत। क्या उस गली में कभी तेरा जाना